हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन वीडियो क्लास से स्टैंडर्ड नाइन्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री में दो चैप्टर जो है नाइन्थ के, दोनों में हमें एक में मैटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने हैं और दूसरा में मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ना होगा हमें? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें मैटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, इवापोरेशन होता है, मिक्सिंग करता है, यानी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ना है, केवल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब पहले आते हैं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर आपका वह वस्तु होता है, वह थिंग होता है जो कि स्थान घेरता है। अब कहिए कि क्या क्या स्थान घेरता है, तो आप जो दुनिया में चीज़ देखते हैं वो मैटर है। जैसे कि आपका बाल हो गया, आपका घर हो गया, फुटबॉल हो गया। फुटबॉल तो स्पेस करता है, जहाँ जिस रूम में रखिए उसका वो वहाँ उतना स्थान घेर लेता है। आप कहिए कि अगर आप रूम में नहीं हैं, कहिए कि रूम में कोई नहीं है वहाँ पे मैटर है। क्या है मैटर के रूप में? एयर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे खाली रूम में भी मैटर है, तो मैटर में क्या है? एयर है। और आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि स्मेल जो है क्या मैटर है? सूंघना। तो सूंघना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो एक वर्क है। लेकिन किसी चीज़ को सूंघते हैं, मतलब किसी चीज़ को, मतलब कि अब मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं स्टडी रूम में और आपकी मम्मी अच्छा खाना बना रही हैं, तो क्या होता है कि वो मैटर जो होता है इवापोरेट करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, कन्वर्ट करके हमारे नाक तक पहुंचता है। तो स्मेलिंग ऑफ एनीथिंग, कोई चीज़ अगर सूंघते हैं हम, मतलब किसी सब्सटेंस का हम गैसियस फॉर्म को सूंघते हैं, तो हम कह सकते हैं स्मेल ऑफ एनीथिंग इज मैटर। अब आ जाते हैं कि मैटर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मैटर उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो और जिसमें मास हो, माने वजन हो। ईंट है, मास घेरता है। आप कहिए कि हवा में कैसे सर वजन होता है, और वो कैसे स्थान? तो आप गुब्बारा को ले लीजिए। गुब्बारा में आप जानते हैं कि एलपीजी होता है, उसमें वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है और बाहर में गैस में निकलता है। उसको कंप्रेस करके और लिक्विड में बदल दिया जाता है। फिर भी देखते हैं कि उसका भी वेट किया जाता है, तो आप जानते हैं कि उसमें 14 केजी गैस आता है। तो कहते हैं कि गैस में मास भी होता है, माने भारी होता है और स्थान भी घेरता है। तो याद रखिएगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, माने जो स्थान घेरता है और जिसमें वजन होता है, मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे हवा हो गया, भोजन जो हम खाते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, कपड़ा भी मैटर है, क्योंकि वो भी स्थान घेरता है। मैटर दो तरह से क्लासीफाई किया गया, एक देखने एपियरेंस के आधार पर, दिखाई देने के आधार पर, और एक कंपोजिट बना किस चीज़ से, उस उस आधार पे भी मैटर को क्लासीफाई किया है। अब मैटर जो होता है, मैटर का नेचर क्या होता है? वो पार्टिकल की जैसा भी होता है। और मैटर जो होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है? वो पार्टिकल की तरह दिखाई देता है मैटर। और उसका साइज कैसा होता है, और उसका मोशन कैसे होता है? तो जो भी मैटर होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है। उसका कंपोजिशन होता है मैटर का बहुत छोटे पार्टिकल, इतना छोटा कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। उसका साइज इतना छोटा होता है कि खुली आंखों से, नेकेड आई से हम कैन नॉट सी, नहीं देख पाते हैं। और अब बात रही कि मोशन, तो उसका मोशन होता है, उसके अंदर में इतना स्पेस होता है कि वो, और जो मैटर होता है ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। जैसे कि आप एयर को ले लीजिए, आपकी मम्मी कहाँ खाना बनाती हैं, आपको स्मेल कहाँ आता है? मतलब वहाँ से मैटर मूव करके आपके पास आता है, मतलब मैटर में मोशन होता है। अब टेम्परेचर का क्या भाई प्रभाव होता है? टेम्परेचर माने आप गर्म करते हैं तो मोशन, गर्मी के कारण मैटर में क्या होता है?
तो गर्मी के कारण मैटर मूव करता है। जैसे वाटर को ले लीजिए, आप जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, नीचे का पार्टिकल ऊपर, ऊपर का पार्टिकल नीचे, और बॉयल करने लगता है। कहने का मतलब कि मैटर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद उसका मोशन भी इंक्रीज कर जाता है। अब बात आती है कि उसका क्या क्या गुण है। तो मैटर का क्या क्या गुण होना चाहिए भाई, कि मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, इतना छोटे पार्टिकल्स की उसके साइज को हम लोग नहीं देख पाएंगे। और मैटर में इंटर अंटर पार्टिकल स्पेस, माने उसके पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर में स्पेस होता है। सॉलिड ही है, सॉलिड जो है, जैसे ईंट लेते हैं तो ईंट में जो होता है उसके बीच में, सॉलिड में बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जिसके कारण वो कड़ा लगता है। लेकिन जैसे लिक्विड में देखते हो, वाटर में देखते हैं, तो उसमें इतना स्पेस होता है कि आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक चम्मच, और उसका लेवल देख लीजिए कि कहाँ तक पानी है, और उसके बाद एक चम्मच उसमें शुगर मिलाइए या एक चम्मच आप साल्ट डालिए। आप क्या देखेंगे कि डिजोल्व हो गया, लेकिन वाटर लेवल ना ऊपर गया ना नीचे आया, किसी तरह का मन उसमें चेंजिंग नहीं है, मतलब कि उसके बीच में स्पेस था, तभी तो उसके अंदर में एडजस्ट कर गया। तो कह सकते हैं कि मैटर के बीच में स्पेस होता है। लेकिन मैटर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, देखकर ही हम लोग उसका किस में, सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है स्पेस। और उस पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो स्टेशनरी माने स्थिर नहीं होते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। और वो उसके पार्टिकल जो होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो पत्थर जो है कड़ा है, मतलब उसका छोटा छोटा पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखा है। और लिक्विड का क्या होता है, पार्टिकल के बीच में लूजली पैक्ड होता है, मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे को कमजोर रूप में पकड़ा है, तभी तो लूज होता है। अब आप घर का छत पे बैठिए और एक एक वायर टांग दीजिए तो लूज होता है, और वो स्ट्रेट होता है, वो दब नहीं सकता, मतलब उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो उसको ब्रेक नहीं होने देता है, लूज नहीं होने देता है। जब तो याद रखिएगा कि सबसे जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड में कम, जिसके कारण वो हार्ड लगता है, और उसके बाद लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो उससे ज़्यादा लूज लगता है। और सॉलिड जो होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा, मतलब कम होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण वो हार्ड लगता है। और गैस में उसका जो मैटर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, माने उसके बीच में इतना स्पेस होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है पार्टिकल के बीच में। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन उसके उसके पार्टिकल के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो मतलब कि बहुत ज़्यादा लूज होता है। तो अब आते हैं कि, और याद रखिएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण मैटर के पार्टिकल का मोशन जो होता है इंक्रीज कर जाता है। हम लोग को जैसे कि पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, माने रूप कितने होते हैं, कितने तरह से आप उसको अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं। तो हम लोग मेनली उसको आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, 3 स्टेट में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट में मिलता है। जैसे कि आइस हो गया, बर्फ, वो सॉलिड स्टेट में है, आइस को अगर हम गर्म करेंगे तो वाटर बन जाएगा, तो ये लिक्विड स्टेट हुआ, फिर उसको हम गर्म करेंगे तो वेपोराइज हो जाएगा, यानी वो गैसियस फॉर्म हो गया। तो 3 स्टेट्स को हमको पढ़ने हैं। इसमें 2 स्टेट और आ गया है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक चौथा मैटर आपका प्लाज्मा हो जाता है, 5वां हो जाता है मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको BEC भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको 3 ही मैटर के बारे में पढ़ना होगा, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, चौथा और 5वां मैटर भी पढ़ना है, जो कि आपको हल्का सा जानकारी रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है भाई। ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।